बोधियंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और ये जात्रक कुल के थे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म किस दिन हुआ था? भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर के बाबा का नाम क्या था? महावीर के बाबा का नाम महाराज सर्वार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के कितने नाम प्रसिद्ध हैं? महावीर स्वामी के 5 नाम प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। अगला प्रश्न है, प्रभु महावीर की वीरता की पहली परीक्षा किसने ली थी? तो महावीर की वीरता की पहली परीक्षा संगमदेव ने सर्प बनकर ली थी। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इन्हीं से अनुमति प्राप्त कर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न है, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? महावीर का देहांत राजगृह नालंदा में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। अगला प्रश्न है, चंदना का महावीर से क्या संबंध है? चंदना महावीर स्वामी की सबसे छोटी मौसी थी। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर किन्हें कहा जाता है? तो जो व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे क्या है? श्वेतांबर कहते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। अगला प्रश्न है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का नाम दिलवाड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है, महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है? तो महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्व पुस्तकों में है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेरु पर्वत की महिमा क्या है? इस पर जन्मजात तीर्थंकर बालक का इंद्रों द्वारा जन्माभिषेक किया जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण पर्वत है। अगला प्रश्न है, जन्म अभिषेक क्या है? जन्मजात तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से अभिषेक करना या स्नान कराना ही क्या है? जन्माभिषेक कहलाता है।
अगला प्रश्न है, वह सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत स्थित है। वर्तमान में ऐसा सुमेरु पर्वत बड़े रूप में कहाँ बना है? ऐसा सुमेरु पर्वत बड़े रूप में हस्तिनापुर में बना है। हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप की रचना के बीच में 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बना है। कहाँ बनाया गया है? हस्तिनापुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस पर अधिक जोर दिया गया है? जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? तो व्यापारी वर्ग के बीच जैन धर्म सर्वाधिक फैला था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक व राजा अमोघ वर्ष थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करती थी, दिगंबर नग्न रहती थी। अगला प्रश्न है, मोक्ष की प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? मोक्ष की प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मन को प्रमुख बनाया था। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणों में बांटा था? महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणोधरों में बांटा था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित हैं? सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के दामाद का नाम क्या था? महावीर के दामाद का नाम जमाली था, जिनके प्रथम अनुयायी भी थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कौन जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर आपके लिए ऐसी प्रश्नोत्तर की श्रृंखलाएँ मिलती रहेंगी और विस्तृत जानकारी के लिए भी हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पुत्री का नाम अनज्या प्रदर्शनी था। अगला प्रश्न है, महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? तो महावीर के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, महावीर का 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? महावीर का 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी सर्वाधिक है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें और प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? ऋषभदेव ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। अगला प्रश्न है, महावीर को कितनी वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई?
महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, महावीर के अनुयायी को किस नाम से जाना जाता है? महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उदय का कारण क्या था? जैन धर्म के उदय का कारण ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ? तो सुधर्मा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और वह किस राज्य में स्थित है? कौन सा है? श्रवण बेलगोला, और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव की माता का नाम क्या था? ऋषभदेव की माता का नाम महारानी मरुदेवी था। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव के पिता का नाम क्या था? ऋषभदेव के पिता का नाम महाराज नाभिराय जी था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग के वस्त्र पहनने को कहा? किस रंग के? सफ़ेद रंग के। अगला प्रश्न है, महावीर की निर्वाण तिथि क्या है? महावीर की निर्वाण तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या। अगला प्रश्न है, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर के पहले या प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का सविस्तार वर्णन मिलता है? तो कल्पसूत्र से महावीर की ज्ञान प्राप्ति का सविस्तार वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा पंच महाव्रत जोड़ा? तो कौन सा जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, कौन से जैन तीर्थंकर को सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया गया है? तो पार्श्वनाथ को सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत जैनियों में पवित्र माना जाता है? जो चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत को जैन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। अगला प्रश्न है, जैन संघ के सदस्य कितने संघों में विभक्त थे? जैन धर्म के सदस्य 2 संघों में विभक्त थे। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कितने द्रवों से हुई है? कितने द्रवों से हुई है? 5 द्रवों से हुई है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की प्रथम महासभा कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो जैन धर्म की प्रथम महासभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो महासभाएं बार बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप याद कर लें। तो प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, जैन अनुयायियों द्वारा आयोजित दूसरी महासभा कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? दूसरी महासभा वल्लवी में समाज श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय कब अस्तित्व में आए? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय प्रथम महासभा के बाद अस्तित्व में आए थे। या कहा जाए 2 भागों में जैन धर्म कब बट गया? तो प्रथम महासभा के बाद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग तथा पूर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव कहाँ स्थापित किया?
तो जैन धर्म ने अपना प्रभाव पश्चिमी भारत में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन हैं? जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमिचंद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को वस्ती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसने अनस्तिकाय तथा एक प्रदेश व्यापी द्रव्य माना है? तो काल को। जैन धर्म में किसे अनस्तिकाय तथा एक प्रदेश व्यापी द्रव्य माना है? तो किसे माना गया है? काल को। अगला प्रश्न है, नए सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो नए सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ लोक विभंग की रचना किसने की? तो लोक विभंग की रचना मुनि सर्वनंदी ने की थी। किसने की थी? मुनि सर्वनंदी ने। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्त प्रथम के समय शंकर नामक व्यक्ति ने किस तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण कराया था? तो किसकी मूर्ति का? पार्श्वनाथ की मूर्ति का। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ये पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना कराई थी? तो कहाँ से? कहोम अभिलेख से। कहाँ से? कहोम का अभिलेख से। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिर को दान देने का जिक्र हुआ है? तो किसका हुआ? हरिस्वामिनी का। अगला है, गुप्तोत्तर काल में वह कौन जैन आचार्य था जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार प्रसार किया? तो किसने किया था? हरिभद्र सूरी ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे? तो अमोघ वर्ष के गुरु थे। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो पश्चिमी चालुक्यों एवं होयसल राज्यों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है? प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है? सलेखना से तात्पर्य है उपासना द्वारा शरीर का त्याग, या उपासना या कहा जाए उपवास करके मृत्यु को प्राप्त करना ही क्या है? सलेखना कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सदस्य कितने वर्गों में विभक्त थे? जैन संघ के सदस्य 4 भागों में 4 वर्गों में विभक्त थे। कौन कौन से? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। अगला प्रश्न है, दिगंबर जैन धर्म में साध्वियों की क्या पहचान है? दिगंबर जैन धर्म की साध्वियों की क्या पहचान है? तो दिगंबर धर्म की जो साध्वियाँ हैं उनकी क्या पहचान है? वे सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और उनके हाथ में मोर पंख की पिच्छी एवं लकड़ी का कमंडलू होता है। क्या होता है? लकड़ी का कमंडलू। अगला प्रश्न है, दिगंबर जैन धर्म में साध्वियों को क्या कहा जाता है? दिगंबर जैन धर्म में साध्वियों को आर्यिका माताजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्यिका माताजी। किसे कहते हैं? दिगंबर साध्वियों को। अगला प्रश्न है, साधु साध्वी कमंडल क्यों साथ रखते थे? साधु साध्वी कमंडलू क्यों साथ रखते थे? ये कमंडलू को अपने शुद्धिकरण के लिए साथ रखते थे। क्या लिखा है? इसमें शरीर शुद्धि के लिए गर्म जल रखते थे। किस में रखते थे? कमंडलू में रखते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रसिद्ध 5 तीर्थों के नाम बताइए। तो जैन धर्म के 5 प्रसिद्ध तीर्थों के नाम क्या हैं?
अयोध्या, सम्मेद शिखर, हस्तिनापुर, कुंडलपुर और पावापुरी या पावापुर। ठीक है। अगला प्रश्न है महाव्रत किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग करने को महाव्रत कहते हैं। अगला प्रश्न है महाव्रत कितने होते हैं? तो महाव्रत 5 होते हैं। महाव्रत कितने होते हैं? महाव्रत कितने होते हैं? 5। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। अगला प्रश्न है व्यसन किसे कहते हैं? तो बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। अगला प्रश्न है व्यसन कितने होते हैं? तो व्यसन 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्य सेवन या शिकार खेलना, चोरी करना, पर स्त्री का सेवन करना। ये सातों क्या है? व्यसन में आते हैं, या कहा जाए इन्हें बुरी आदतें हैं ये। अगला प्रश्न है पांडवों को किस व्यसन के कारण जंगल जाना पड़ा था? ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। पांडवों को किस व्यसन के कारण जंगल जाना पड़ा था? तो जुआ खेलने के कारण। अगला प्रश्न है रावण को किस व्यसन के कारण नरक जाना पड़ा? तो पर स्त्री सेवन की भावना मात्र के कारण ही उसे नरक जाना पड़ा था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।